नमः संस्कृताय। साथियों, आज हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पाठ 5 है। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम्। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया? सा च एवदत्, और च मीन्स और, सा वह, एवदत् बोली, भो वासव हे इंद्र, अहम मैं, भृशम बहुत अधिक, दुखिता दुखी, अस्मि हूं। यहां पर सा किसके लिए आया है? सुरभि के लिए। तो सुरभि में चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे, तो सा सुरभ्यई, सा सुरभ्यई, जैसे लतायै वैसे सुरभ्यई। खे, पुत्र से दैन्यम दृष्टवा, पुत्र की दीनता को देखकर, अहम रोदिमी, मैं रो रही हूं। तो अहम किसके लिए प्रयोग किया गया? मैं रो रही। कौन? सुरभि। ये भी अहम शब्द सुरभि के लिए प्रयोग किया गया। गए, से दीने इति जानन, वह गरीब है इस प्रकार जानता हुआ भी, कृष के किसान, तम पीड़यति, उसको पीड़ित करता है। तो से किसके लिए आया है? वह गरीब है। कौन गरीब है? कमजोर कौन है? वृषभ। तो वृषभ में चतुर्थी लगाएंगे, वृषभाय। किसके लिए आया? वृषभाय। घे, मे बहुनी अपत्यानि सन्ति, में मेरे बहुनी बहुत अपत्यानि पुत्र सन्ति हैं। तो मैं किसके लिए आया है? सुरभि के लिए। तो सुरभि में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। मैं किसके लिए आया? सुरभि। फिर न, से चे ताम एवं असांत्वयत, से और से उसने, ताम उसको, एवं इस प्रकार, असांत्वयत सांत्वना दी, और उसने उसको इस प्रकार सांत्वना दी। किसने सांत्वना दी? इंद्र ने। तो से किसके लिए आया? इंद्र के लिए। तो यहां पर इंद्र में चतुर्थी लगाएंगे, इंद्राय। ठीक है। से, सहस्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति, हजारों पुत्रों के होते हुए भी तुम्हारी इस पुत्र पर प्रीति है। प्रोति नहीं है, प्रीति है। तो यहां पर तव किसके लिए आया? तुम्हारी ही, सुरभि के लिए। तो तव सुरभि। ठीक है। सुरभि में चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। प्रश्न संख्या 2 है। उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा प्रकृति प्रत्यम विभागम करोतु। उदाहरण का अनुसरण करके पाठ से चुनकर प्रकृति प्रत्यय अलग कीजिए। तो यहां पर जो श्रुत्वा है, साथियों इसमें कत्वा प्रत्यय है, श्रु प्लस कत्वा। श्रुत्वा मीन्स सुन करके। नेक्स्ट है कुर्वन आसीत, तो यहां पर कुर्वन जो शब्द है इसमें सत्री प्रत्यय है। क्री धातु है, सत्री प्रत्यय है। समझ गए कौन सी धातु है? क्री। यहां पर कुर्वन लिखा गया, सॉरी। यहां पर अपने को लिखना है क्या? क्री धातु। क्री प्लस सत्री, क्री प्लस सत्री तो बनता है कुर्वन। कुर्वन का मतलब करते हुए। तो यहां पर कुर्वन के स्थान पर आपको क्या पढ़ना है? क्री, कै के नीचे री। ठीक है। खे, खे में देखिए दृष्टवा, इसमें प्रत्यय कत्वा प्रत्यय, दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय। दृश्य मीन्स देखना। ठीक है। दृष्टवा मीन्स देख कर। नेक्स्ट है गे जानन, जानन में सत्री प्रत्यय है। इसमें ज्ञा धातु और सत्री प्रत्यय है। जानन का मतलब जानते हुए। वोढुम, इसमें है तुमन प्रत्यय, वह धातु है और तुमन प्रत्यय है। वह का मतलब ढोना, कोई भी वजन ऊपर रख लेना और फिर चलना, उसको बोलते हैं वोढुम। ठीक है। नेक्स्ट है विशिष्य, इसमें लप प्रत्यय है, क्योंकि लप प्रत्यय की पहचान होती है कि पहले उपसर्ग, फिर धातु, फिर लप प्रत्यय, विशिष्य। ठीक है। फिर है नीत्वा, नी प्लस कर्त्वा प्रत्यय। नीत्वा मीन्स ले जाकर, नी मीन्स ले जाना। तो इस प्रकार से हमारे प्रत्यय हैं। बस एक शब्द गलत लिखा गया, कुर्वन। तो इस कुर्वन को आप क्री पढ़े, क्री प्लस सत्री, तो वह फिर बनता है कुर्वन। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 3 है कि कई स्तंभे विशेषण पदम, कई स्तंभ में विशेषण पद लिखितम लिखा गया है। खे स्तंभे, खे स्तंभ में पुनः विशेष्य पदम, फिर विशेष्य पद लिखा गया। विशेष्य का मतलब होता है संज्ञा। तो कै में विशेषण है और खे में संज्ञा है। इस विशेषण का संज्ञा के साथ मेल करना है। तो यहां पर जो
तयो मेलनम को तो उनका मेलन कीजिए। कश्चित, कश्चित का मतलब कोई, कोई कौन था? कृषक है, तो यहां पर कश्चित कृषक है, कोई किसान। दुर्बलम, दुर्बल कौन था? वृषभम, ये वृषभम। क्रुद्ध है, क्रुद्ध कौन था? किसान, क्रुद्ध है कृषि वलय, खेती करने वाला किसान। सहस्राधिकेषु, हजारों, पुत्रेषु, पुत्रों में। अभ्यधिका, अत्यधिक, कृपा। विस्मित, आश्चर्यचकित, आखंडलय मीन्स इंद्र। तुल्य वत्सला मीन्स समान प्यार करने वाली, जननी। धन्यवाद।